Hello everyone, I welcome all of you in this lecture. This is General English और इसमें हम इंग्लिश ग्रामर करेंगे। एफए के सिलेबस में जनरल इंग्लिश जो है इसके 10 मार्क्स हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 10 मार्क्स से जो है आप कितना ऊपर आ सकते हैं लिस्ट में, और 10 मार्क्स के बीच में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो यू नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली। मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज की थी कि मैम, जब मैंने उनको इंग्लिश पढ़ाया था प्रीवियस इसमें यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया था, उन्होंने बोला था कि मैम हम एसएससी लेवल का वहाँ आएगा। बट क्या हुआ कि उनको लगा कि शायद मैम बेसिक से पढ़ा रही है, उन्होंने एसएससी लेवल का प्रिपेयर किया, जबकि उनकी फाउंडेशन वीक थी, उनको बेसिक रूल्स पता नहीं थे। वहाँ पे बेसिक आया था, वो गलत कर गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, जो भी एग्जाम में परसों अपेयर हुए वीएलडब्ल्यू एग्जाम में, उनका इंग्लिश गलत हुआ है। क्योंकि उन्होंने बहुत हाई फाई जो है चीज़ें प्रैक्टिस की थी ओनली। बट अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पहले उनको समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एफए का जो इंग्लिश का सिलेबस है, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है तो आई एम हेयर, वी विल डू टुगेदर। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम सारी चीज़ें एक एक करके पहले पढ़ेंगे। एक क्विक मैं इनको आपको समझाऊंगी बेसिक चीज़ों को। उसके बाद विल डू अ लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, वी कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यस, सबसे पहला जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है टेंसेस, राइट। टेंसेस के बारे में सबसे पहले आपका सिलेबस में देखे है। दूसरा जो आपके सिलेबस में देखे है वो है दूसरा जो टॉपिक है दैट इज रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, राइट। आप जम्बल्ड सेंटेंसेस को कैसे रीअरेंज करेंगे, गॉट इट। देखो, अगर टफ आता है कोई क्वेश्चन और वो चांस होता है बहुत सारे बच्चों को गलत हो जाएगा, लेकिन जब इजी आता है ना, वहाँ पे वो बच्चे फिर कर लेते हैं जिन्होंने इसकी तैयारी नहीं की होती है, और जो तैयारी कर रहे होते हैं वो बच्चे गलत करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला ऐसा हुआ। तीसरा जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है नरेशन, ठीक है, नरेशन, ओके। चौथा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है मॉडल्स, गॉट इट, मॉडल्स। फिफ्थ जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है वो है आर्टिकल्स, राइट, गॉट इट यहां तक, ओके, आर्टिकल्स। इसके बाद अगर हम देखते हैं, सिक्स्थ इज कंप्रहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद। कंप्रहेंशन दिया जाएगा और आपको ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। किससे? एक तो फ्रेजेस से, प्रोनाउंस से और होमोफोन से, ठीक है, समझ आई बात। टेंसेस है, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन है, और मॉडल्स, आर्टिकल्स, और फिर कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जिसमें आपको फ्रेजेस से फिल करना है, या आपको प्रोनाउंस और होमोफोन्स भी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो सेवंथ टॉपिक दिया है वो है क्लॉजेस, क्लॉज, ठीक है, क्लॉज। एट्थ दिया है सिनोनिम्स और एंटीनोनिम्स, राइट। गॉट इट, ओके। नाइन्थ वन इज पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर। मैंने एक बार कराया था पूरा, वो लेक्चर में देखूंगी इस पे यूट्यूब पे, मैं उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगी। पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, फिर उनका यूज करना मीनिंगफुल सेंटेंसेस में, ठीक है। इसके बाद जो है टॉपिक आपके सिलेबस में वो है 10th वन, दैट इज ईडियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आर देयर इन योर सिलेबस, ओके। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद आपके सिलेबस में है यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन का यूज करना, राइट, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम 12th टॉपिक की बात करेंगे वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, गॉट इट, ओके। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा लेकिन गलतियां हो रही होंगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, क्विक रिवीजन करेंगे पूरी इंग्लिश ग्रामर का, जितने भी आपके 12 टॉपिक्स है सिलेबस में, और कोशिश करेंगे कि 12 दिन में हम 12 टॉपिक्स कंप्लीट करें, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करें, या साथ साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है। तो थोड़ा सा आज हम पढ़ लेते हैं
जो आपका सबसे पहला टॉपिक है टेंस। अगर आपको टेंसेस पे कमांड होगी तो 70% ऑफ द इंग्लिश जो है ग्रामर है आपका डन है। बेसिकली जो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक इंग्लिश में हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, चाहे इंग्लिश हो उर्दू हो, ये सेंटेंसेस होते हैं हमारे। और सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंस बताती है, कंप्लीट सेंस देती है वर्ड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही लिखूंगी वाटर इज, ठीक है, ऐसे कोई सेंस ही नहीं है ना, सो हम नहीं बोलेंगे इट सेंटेंस है। बट अगर मैं बोलूँगी आई एम कमिंग, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, सो दिस इज अ सेंटेंस कि मैं आ रही हूँ, ठीक। तो एक सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ आएंगे तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन फिर से हम पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए सेशन है जिनको प्रॉब्लम है इंग्लिश ग्रामर में। मैं चाहती हूँ कि आपको इंग्लिश में 10 से 10 आए। जो पहला प्रीवियस FA एग्ज़ाम हुआ था, बच्चों ने जो मेरे से यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ा था, तो उनने बराबर 100% किए थे क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर में, और डायरेक्टली उनने समझा था और फिर वहाँ पे इजी हुआ था उनको करना। ओके, तो देख लीजिए सेंटेंस, एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें होंगी बट होते हैं। प्लस एक सेंटेंस में मेन वर्ब होता है, क्या होता है, मेन वर्ब। और एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। गॉट इट। तो सेंटेंस किस किस चीज़ का बना होता है, सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट होता है, अब ऑब्वियसली जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप हम डालते हैं। जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, जो डिस्कस किया जा रहा हो, जो हम सेंटेंस में जिसके बारे में डिस्कस करते हैं ना उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जो सेंटेंस में डिस्कस किया जा रहा हो, जिसको हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो रिसीव कर रहा होता है एक्शन, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब, ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें एक्शन दिखाता है, ठीक है। जो मेन वर्ब है ये हमें एक्शन दिखाता है। और हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमें दिखाता है फिर टेंस, कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब से हमें वो ज़्यादा दिखता है, और वो ये मेन वर्ब के साथ हेल्प करता है मेन वर्ब को, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये होते हैं सेंटेंस में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, Sumaira is washing her car। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम सुमेरा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो सुमेरा है ना वो अपनी गाड़ी धो रही है, ठीक है, शी इज वॉशिंग हर कार, शी इज क्लीनिंग हर कार। तो सुमेरा को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो जिस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जिस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे एक्शन कौन हमें दिखाता है, वॉश है ना, वॉशिंग। वॉश जो है ना, वॉश का एक एक्शन है, जब हम किसी चीज़ को वॉश करते हैं वो काम होता है ना, तो ये मेन वर्ब है यहाँ पे क्योंकि एक्शन दिख रही है, वॉशिंग, राइट। इज हमें दिखाता है प्रेजेंट में, अभी हो रहा है, प्रेजेंट में है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जो कार है ना, किसको वॉश किया जा रहा है, कार को वॉश किया जा रहा है, रिसीविंग एंड पे कार है, सो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई, शाबाश। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Iram was sleeping in that room। हम किसके बारे में बात करते हैं, कर रहे हैं इस टाइम पे, हम बात करें इरम के बारे में। तो इरम को क्या हो रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। सो इरम क्या है, इरम सब्जेक्ट है। वॉज हमें क्या बता रहा है, वॉज हमें बता रहा है कि ये पास्ट में था, क्योंकि वॉज प्रेजेंट नहीं है, इज अगर होता तो वो प्रेजेंट है। तो वॉज हमें दिखा रहा है कि ये हो गई है बात, ये पास्ट में थी, वो सो रही थी, तो ये हमें टेंस टाइम दिखा रहा है, ठीक है। स्लीपिंग ये एक्शन है ना, सोना भी एक एक्शन है, सोना भी एक काम है जिसमें हम सो रहे होते हैं। तो स्लीपिंग क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और रूम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
बात समझ में आ गई? सो इरम यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग जो है वो मेन वर्ब है। गॉट इट? ओके। दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी वो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बोल रही हूँ, तो आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है। या अगर हम सब लोग एक साथ कोई काम करेंगे, वी क्या है? वी भी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बोल रहा है, जो कर रहा है, तो वो है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग होंगे तो हम फर्स्ट पर्सन है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आई इज अ फर्स्ट पर्सन, वी भी फर्स्ट पर्सन है। लेकिन जो आई है ना, यहाँ पे आई में सिर्फ मैं हूं, तो ये सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। आई जो यहाँ पे है, इसमें सिर्फ फर्स्ट पर्सन हूं मैं, लेकिन मैं अकेली हूं ना आई, तो ये सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी जो है ना, वी क्या है? वी है प्लूरल। ये भी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल, क्योंकि मैं इसमें क्या, इसमें तो मैं भी हूं और मेरे साथ कोई और लोग भी, तो इसलिए मैं वी इस्तेमाल करती हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है? आई एंड वी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन कौन है? जो सुन रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो। मैं बोल रही हूँ कोई बात, आप सुन रहे हो, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है। तो इसमें अगर सिंगुलर होगा, अगर एक ही बच्चा सामने सुन रहा है, वो सिंगुलर में भी यू आएगा, और अगर 3 बच्चे हैं तो मैं फिर भी बोलूँगी यू पीपल, आर यू गेटिंग मी। और अगर एक बच्चा होगा तो मैं उसको बोलूँगी आर यू गेटिंग मी। अगर 3 बच्चे होंगे तो मैं बोलूँगी आर यू गेटिंग मी। तो यू सेकंड पर्सन है, जो सुन रहा है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सुमेरा की बात कर रही थी, तो सुमेरा क्या है? सुमेरा थर्ड पर्सन है। सुमेरा थर्ड पर्सन है। मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, आप सेकंड पर्सन। मैं बोल रही हूँ सुमेरा इज वॉशिंग हर कार। बात किसके बारे में हम करें? किसी और के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? जैसे मैं सुमेरा की जगह करूंगी शी इस्तेमाल। शी इज वॉशिंग हर कार, ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, शी वॉज गोइंग टू, दे आर कमिंग। ठीक है? तो शी, ही और दे क्या है? ये थर्ड पर्सन है। ठीक है? तो लेकिन शी और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि जब एक लड़की होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की के टाइम शी हम इस्तेमाल करते हैं, एक लड़के के टाइम ही हम इस्तेमाल करते हैं। और जब बहुत सारे लोग होते हैं तब उस टाइम हम दे इस्तेमाल करते हैं। तो दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है? तो अगर मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और बात हो रही है किसी तीसरे बंदे की, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन आई। अगर मेरे साथ कोई और है तो वी। आप सुन रहे हैं तो आप यू है। और अगर आप एक बच्चा है तो फिर भी यू है, सेकंड पर्सन यू में आता है। और अगर आप बहुत सारे बच्चे फिर भी यू आएगा। और थर्ड पर्सन जिसकी हम बात करें, हम इरम की बात करते थे, सुमेरा की बात करते थे, तो लड़कियां थी तो शी, अगर लड़का होता तो ही, अगर बहुत सारे लोग होते तो दे। ठीक है? बात समझ में आ गई? शाबाश। यहां तक क्लियर है? तो मैंने थोड़ा सा इसलिए स्टार्ट किया सो दैट कि कल को हम क्या करेंगे, हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे, फिर जम्बल्ड सेंटेंसेस, फिर ऐसे ही मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रिपोजिशंस, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड बाकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट? तो ये सारे हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे और हम अच्छे से सीखेंगे इनको। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस में साथ साथ भी करा सकती हूँ आपके, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले कंप्लीट करें, साथ साथ कराऊंगी। बाकी इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स भी अब स्टार्ट होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई सजेशन है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई एम मॉनिटरिंग माई सेल्फ दीज कमेंट्स एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।